इफ़ यू फील यू आर इन देयर नीड ऑफ मनी, यू वांट मनी, कुछ थाउजेंड्स भी मिल जाए पर मंथ वो बहुत होंगे तुम्हारे लिए, बट कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ एक एडिशनल मनी एज अ पॉकेट मनी जो तुम्हारे एक्सपेंसेस को, जो तुम्हारे शौक को पूरा कर सके। यू नीड दैट अमाउंट ऑफ मनी, मे बी नॉट टू फॉर अ लिविंग, बट या यू नीड इट टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड टू फुलफिल योर इंटरेस्ट और टू फुलफिल अपने शौक को। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम ये काम कैसे शुरू करो या कोई भी काम, कौन सा काम कैसे करो जो तुम्हें कुछ थाउजेंड रुपीज़ दे पाए, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं बट उन्हें नहीं पता कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। और अगर तुम्हें इस टॉपिक में कहीं से भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को पहले लाइक कर देना और फिर पूरा एंड तक देखना, और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आता है हु वांट्स टू अर्न मनी ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो ये है कि क्या करे, कैसे करे और क्या चीज़ तुम्हारे लिए बनी है। इसके लिए आई विल सजेस्ट यू स्टेप 1 इज़ टू अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछना, ये जानना कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ सबसे सही है। दिस इज़ द स्टेप 1। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि हमें क्या करना आता है, कौन सी चीज़ हम सही से कर सकते हैं या कौन सी चीज़ हमारे लिए बनी है टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम। अब हर एक इंसान चाहे कोई भी हो, उसके अंदर कुछ कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है। वो 4 क्वालिटीज़ जो किसी ना किसी हर एक इंसान में एक ना एक होती है, वो है सबसे पहली मार्केटिंग या कन्विंसिंग स्किल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर ले देते हैं। उन लोगों के दिमाग में जो वो बोलते हैं वो चीज़ बैठ जाती है, यानी कि उनका कन्विंसिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। वो लोगों को कुछ भी खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपनी बातों से समझा सकते हैं। अगर तुम्हारा ये स्किल अच्छा है तो यू कैन बी अ मार्केटर। आजकल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कितने सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ से तुम्हें रीसेलिंग करनी हो सकती है। ये बात होगी प्रोडक्ट्स की। अगर तुम यूट्यूब पे जाओ तो काफ़ी सारी ऐसी होलसेल मार्केट्स तुम्हें मिलेंगी जहाँ से तुम प्रोडक्ट खरीद के घर बैठे लोगों को बेच सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में। ये हो गई एक उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है और बट उनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है, तो दे कैन स्टार्ट रीसेलिंग। अब रीसेलिंग सिर्फ कपड़ों की, ज्वेलरी की नहीं होती, रीसेलिंग कैन बी डन फॉर एवरी अदर थिंग। आजकल की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्टेशनरीज हो गई, टॉयज़ हो गए, उसके अलावा जितने भी होलसेल के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे तुम बुक्स ले लो, चाहे तुम आई वुड से घर का सामान ले लो, चाहे तुम टेक्निकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, हार्ड ड्राइव्स, ये सब भी काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी इन डिमांड है। तुम उनकी रीसेलिंग कर सकते हो। और अगर तुम्हें पता लगाना है कि वो तुम चीज़ें कहाँ से उठाओ, उस पर्टिकुलर चीज़ को सेल करने के लिए कहाँ से वो चीज़ उठाओ, तो यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि होलसेल मार्केट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तुम्हें प्रोडक्ट सेल करने हैं और वो तुम्हारे प्रोडक्ट घर भिजवा देंगे, तो तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है। रीसेलिंग का बिजनेस, अगर तुम्हारे पास काफ़ी टेक्निकल नॉलेज या एकेडमिक नॉलेज नहीं है तो यू कैन बी अ रीसेलर। अब हम बात करें, अगर तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है, यू आर समबडी हु इज क्वालिफाइड इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ यू कैन डू रीसेलिंग। रीसेलिंग सबसे पहले होती है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अब अगर हम देखें, एक नया प्लेटफॉर्म है बिज गुरुकुल। ये क्या करते हैं, ये काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च करे हुए हैं इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद वो एफिलिएट मार्केटर्स को हायर करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कि उनका कोर्स दूसरे लोगों को बेचे। ये है बिज गुरुकुल का एक प्लेटफॉर्म। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें उनकी वेबसाइट पे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यू कैन बी एफिलिएट मार्केटर फॉर बिज गुरुकुल। तुम्हें क्या करना है, उनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है और फिर उनके जो कोर्सेज हैं दूसरों को सेल करना है जिसकी ज़रूरत हो। अब ये कोर्सेज हो सकते हैं तुम्हारे काफ़ी सारे स्किल्स के रिलेटेड, काफ़ी सारे वेब डेवलपमेंट के हैं, कॉन्टेंट राइटिंग के हैं, वीडियो एडिटिंग के हैं, यानी कि तुम्हें लोग ढूंढने होंगे जिनको उन कोर्सेज की ज़रूरत होगी, फिर उनको तुम सेल करोगे और उसका कमीशन मिलेगा। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में करी जाती है। यू कैन कॉल इट अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। अगर हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वर्ड पर्सन टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, और अगर इंटरनेट पे करते हैं तो दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग तुम यूट्यूब चैनल बना के कर सकते हो। तुम प्रोडक्ट्स दिखाओ और उसके बाद जो तुमने अपने लिंक्स डाले होंगे उस लिंक से लोग कुछ भी खरीदते हैं तो यू विल गेट अ कमीशन। सेम वे तुम इंस्टाग्राम पे भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें अगर ऑफलाइन में एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो यू कैन बी लिंक्ड विथ एनी बिग ब्रांड, जैसे कि एम्वे हुआ आजकल,
वो भी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव करता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पे लिख दूंगी जिसको तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हें उनके थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, उनके प्रोडक्ट्स दूसरों को सेल कैसे करने हैं। ये हो गए टाइप 1 के पीपल जिनकी मार्केटिंग स्किल्स, जिनकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी थी और वो ये सारे काम कर सकते हैं। अब ये सारे काम तुम्हें कोई भी फुल डे बैठ के नहीं करने। अगर तुम दिन में 2-3 घंटे भी निकालोगे या आई वुड से 1 आवर भी निकालोगे, यू कैन अर्न फ्यू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। और अगर ज़्यादा टाइम निकालोगे तो यू विल अर्न मोर। इसके अलावा अब आते हैं हम सेकंड टाइप के लोगों पे, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। अब अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, या तुम्हारी किस भी रीजनल लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल इज अ थिंग दैट कैन गिव यू गुड मनी, विथ विच यू कैन मेक गुड मनी। अब हम कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? अगर हम देखें जाके तो कितने सारे आजकल ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आने लगे हैं। काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। उन्होंने क्या कभी सोचा था कि वो कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे? नहीं। बट आज का ट्रेंड है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने वर्ड में तुम्हारे वो जादू है, वो पावर है कि लोगों को तुम्हारी चीज़ समझ में आती है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस पावर। अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करके द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग आजकल है व्लॉगिंग। कितने सारे व्लॉगर्स आए हैं आजकल उभर के और कितना अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अगर तुमने सौरभ जोशी व्लॉग्स को देखा होगा तो उसने लास्ट ईयर ही कुछ अराउंड 7 to 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं। उसका कंटेंट कोई बहुत ही यूनिक नहीं है, ही इज़ जस्ट रॉ एंड रियल, ही शोज़ वॉट एवर हैपन्स इन हिज लाइफ। सो यू कैन बी अ व्लॉगर। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आए हैं, काफ़ी सारे ऐसे टिकटॉक पे लोग आने लगे हैं जो कि अपनी लाइफ की रील्स बनाते थे और वैसे ही करके उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करी। अब जब पॉपुलैरिटी गेन हो गई उनकी, तो उनके पास स्पॉन्सर्स आने लगे जो उनको पे करने लगे कि तुम अपने रील्स में, अपनी चीज़ में ये मेरा प्रोडक्ट दिखाओ एंड देन आई विल पे यू। अब मिनिमम एक स्पॉन्सर 3 से 4 हज़ार तो पे करता ही करता है। और अगर तुम्हारी फॉलोइंग 10K से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग स्पॉन्सर्स के अलावा तुम इवेंट्स में बुलाओ जाओगे। उसके अलावा तुम अपना खुद का कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करके अपने फॉलोअर्स को सेल कर सकते हो। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूटिलाइज योर कम्युनिकेशन स्किल टू अर्न मनी, टू अर्न अ जेन्युइन एंड सब्सटेंशियल एंड कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ मनी। कम्युनिकेशन स्किल हो तो व्लॉगिंग करो, या यू कैन शो योर लाइफ ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे ही अपनी फॉलोइंग जनरेट करो। बट अब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर रहे हो और तुमने दिखाना शुरू कर दिया। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम या तो अपने चैनल के थ्रू लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो, या तो इनको एंटरटेन करो। जब इनमें से तुम कोई भी 2 चीज़ करोगे तभी तुम्हें एक फॉलोइंग मिलेगी और तभी यू कैन बी अ गुड व्लॉगर। कम्युनिकेशन स्किल का यूटिलाइज करने का एक ये तरीका है। उसके अलावा वॉट यू कैन डू इज़, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, आई वुड से इवन बिग बिजनेसेस, उनको कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत होती है हु कैन कॉन्टैक्ट अदर पीपल, टेलीकॉलर्स की, या ऐसे उनके बिजनेस को प्रमोट करने वाले, उन्हें काफ़ी सारे ऐसे टेली मार्केटिंग के लोग चाहिए होते हैं जो कि उनके कस्टमर्स को और उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको कॉल करें और उनको कन्विंस करें उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो यू कैन डू दैट एज वेल यूटिलाइजिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। के बाद आते हैं टाइप 3 के लोग जो कि होते हैं एकेडमिकली गुड। अब जो एकेडमिकली गुड हैं उनके लिए क्या करना? उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर तुम एकेडमिकली गुड हो तो यू कैन बी अ ऑनलाइन टीचर, ऑफलाइन टीचर, यू कैन स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल जहाँ पे तुम बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, कुछ भी पढ़ा सकते हो। आजकल हर चीज़ के लिए लोग यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं। यूट्यूब के अलावा तुम अपनी वेबसाइट बना के भी लोगों को कंटेंट देकर, नोट्स बना के भी पैसा अर्न कर सकते हो। बट ये सारे इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम्हें अर्जेंट मनी चाहिए, यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बायजूस, माइंडट्री, वेदांतु, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जिनको ऑनलाइन ट्यूटर्स की ज़रूरत होती है। यू कैन गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ देयर विल बी एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेते हैं, यू कैन स्टार्ट टीचिंग देयर स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर तुम एकेडमिकली सही में बहुत अच्छे हो, तुम्हारी जो पावर है लोगों को एक्सप्लेन करने का, लॉजिक समझाने का, सब्जेक्ट को ईजी तरीके से पढ़ाने का,
उसको यूटिलाइज करना है तो आई वुड रिकमेंड यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके तुम अपना एक खुद का ब्रांड, अपना खुद की चीज़ें डेवलप कर सकते हो जो धीरे धीरे ओवर टाइम बढ़ेंगी, बट ऑल ऑफ अ सडन नहीं बढ़ेंगी। दिस इज अनदर वे ऑफ यूटिलाइजिंग योर एकेडमिक स्किल्स। अब एकेडमिक स्किल्स को अगर यूटिलाइज करना है, कोई स्टूडेंट भी यूटिलाइज कर सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है बट दैट पर्सन इज सिटिंग एट होम। सो दीज आर टाइप 3 पीपल हु कैन यूटिलाइज देयर एकेडमिक स्किल्स। टाइप 4 पीपल की जिनके अंदर एक स्किल होती है। अब ये स्किल तुम्हारी टेक्निकल हो सकती है, एकेडमिक की हो सकती है, या नॉन एकेडमिक हो सकती है। एकेडमिक स्किल के लोग अपना खुद का ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, खुद का अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, खुद के अपने ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। एकेडमिक स्किल के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर उनका एकेडमिक इतना स्ट्रांग है, उन्होंने कोई स्किल सीखी है जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा, तो वो खुद लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल स्किल्स की, जिनकी टेक्निकल स्किल अच्छी हैं, अब टेक्निकल स्किल में तुम्हारी हो सकती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल, वेब डिज़ाइनिंग की स्किल, वेब डेवलपमेंट की स्किल। इसके अलावा तुम्हारी हो सकती है वीडियो एडिटिंग की स्किल। जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर तुम्हें वो आती हैं तो तुम वो सब सीख के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉन एकेडमिक एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स की, अब ये कौन कौन सी स्किल होती हैं? अब ये हो सकती है तुम्हारी फोटोग्राफी, तुम्हारे कोरियोग्राफी, तुम्हें अगर डांस सिखाना आता है, या तुम्हें मेकअप आता है, यू कैन बी अ मेकअप आर्टिस्ट। उसके अलावा अगर तुम्हें कुकिंग आती है तो यू कैन टीच पीपल हाउ टू कुक। तुम कुकिंग की ई बुक्स लॉन्च कर सकते हो, तुम कुकिंग के कोर्सेज बना सकते हो, तुम लोगों को क्रैश कोर्सेज करा सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की, कुकिंग कैसे करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें वो वे आउट ढूंढना होगा कि तुम्हारी जो स्किल है उसको तुम्हें कैसे कन्वर्ट करना है एक रेवेन्यू स्ट्रीम में। अब हर एक के पास कोई ना कोई स्किल होती है। अगर स्किल नहीं भी है बट इंटरेस्ट है, सपोज अगर मैं बात करूं अपनी कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई कैन लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रिटी ईजिली बिकॉज दैट इज़ माई कप ऑफ टी। आई फील आई कैन डू इट। सो सेम वे तुम्हें अपनी स्किल निकालनी है कि तुम्हारे पास स्किल कौन सी है, स्किल निकालनी है कौन सी है, इंटरेस्ट क्या है, फिर उसको सोचना है कि तुम्हें उसे कन्वर्ट कैसे करना है। स्किल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, उस पर तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज वीडियोस। अब इसके बाद आते हैं हमारे टाइप 5 के लोग, जिनको टेम्पररी थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मनी चाहिए, कुछ 1000, 2000, 3000, 4000। अब इनके लिए क्या करें? इनके लिए मैंने काफ़ी सारी अपने चैनल पे काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स के बता रखा है जहाँ पे तुम छोटे छोटे वर्क करके कुछ थाउजेंड्स रुपीज़ अर्न कर सकते हो। कुछ है सर्वे फिलिंग की वेबसाइट, कुछ है ट्रांसक्रिप्शन की वेबसाइट, कुछ है असाइनमेंट की वेबसाइट। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर तुम्हें टेस्टिंग करनी होगी, कुछ ईमेल टेस्ट करने होंगे। उसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे। तो इनमें से तुम कोई भी वेबसाइट उठा के हफ्ते में 2-3 घंटा बैठ के एक अच्छा सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करने हैं, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ समथिंग परमानेंट। सो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम पांचों टाइप में से किस टाइप में फॉलो करते हो। तुम जिस टाइप में फॉलो करते हो उसके रिलेटेड आइडियाज सोचना शुरू करो कि तुम इस टाइप में अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर तुम अपना टाइप डिसाइड कर लेना तो और तुम्हारे दिमाग में जो जो आइडियाज़ आ रहे हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि वो दूसरों को हेल्प मिल सके कि वो किस टाइप में फॉलो करते हैं और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो दिस वॉज जस्ट टू गिव एन आइडिया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कैसे शुरू करना है। अब आगे की मंजिल तुम खुद निकालना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आगे की मंजिल में हेल्प करूँ, सो गिव मी सम सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन कि मैं आगे किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं जो कि तुम्हें हेल्प करेगा। So that's it for today's video. I'll meet you in my next one.